देखो बेटा, कार्बन के बारे में थोड़ी और विशेषताएं। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। बिल्कुल। कार्बन होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक, का परमाणु क्रमांक, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। इसका मतलब क्या हुआ बेटा इसमें? जिसका भी परमाणु क्रमांक होता है ना, वो परमाणु क्रमांक क्या होता है? उसमें उपस्थित, इसमें इसका मतलब जो परमाणु क्रमांक 6 है ना बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है इसमें, कि यदि परमाणु क्रमांक 6 है तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6। बिल्कुल, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पी कितनी होगी? 6 होगी। और 6। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 6। बिल्कुल, प्रोटॉनों की, या प्रोटॉनों की संख्या होगी, ये भी होगी 6। ध्यान रखना, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उतने उसमें क्या होते हैं, प्रोटीन प्रोटॉन होते हैं। ये ध्यान रखना, जितना क्या होता है परमाणु क्रमांक होता है ना, ये याद रखिएगा। और हमने देखा कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। और प्रोटॉन कितने होंगे? 1। ठीक है ना। तो यानी कि जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा उसने उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, और उतने क्या होंगे उसमें, प्रोटॉन। जैसे हाइड्रोजन की बात क्या आता है बेटा? हीलियम। हाँ, हीलियम में कितने प्रोटॉन होंगे? 2। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। और इलेक्ट्रॉन दो हैं, प्रोटॉन कितने हैं? 2। दो। ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कि जितना परमाणु क्रमांक है उतने क्या उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या है। कल हम एक बात और की थी, हमने कहा, अच्छा आप लोगों से नहीं की बात। अब देखो बेटा, जैसे माना, अब आता हम संयोजकता पे। जो संयोजकता है, उस संयोजकता होती क्या है? क्या होती है बेटा संयोजकता? देखो यहाँ पर जो संयोजकता होगी वो क्या होती है, प्रत्येक परमाणु की अलग अलग संयोजकता होगी। ठीक है ना। और वो संयोजकता क्यों होती है, क्यों संयोग करेगा एक परमाणु दूसरे परमाणु से, क्यों करता होगा बेटा संयोग? से उत्कृष्ट गैस बनना है। बिल्कुल, उत्कृष्ट गैस बनाने के लिए, है ना। उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैसें कौन कौन सी? कौन कौन सी बेटा उत्कृष्ट, उत्कृष्ट गैसों का नाम बताने, कौन कौन से? हीलियम। हीलियम, वेरी गुड। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, और xenon। ठीक है। यानी कि इनका विन्यास, इनको नहीं, ये नहीं बनाते हैं, बल्कि इनका विन्यास प्राप्त करने के लिए, क्या बताया मैंने आपको, इनका विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या करता है, प्रत्येक परमाणु संयोग करता है ना। जो, जैसे माना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितने परमाणु होते हैं बेटा? 1। उसके पास एक होता है ना। तो एक हाइड्रोजन क्या चाहता है, ये हाइड्रोजन चाहता है मुझे हीलियम वाला मिल जाता तो बढ़िया था, इसका विन्यास प्राप्त हो जाता। इसका विन्यास क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। दूसरे दूसरे वाले में? 8। बिल्कुल, वेरी गुड, है ना। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि वो चाहता है कि पहली कक्षा, मेरी ये जो पहली कक्षा है, इसमें दो, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो मुझे हीलियम का विन्यास प्राप्त हो जाता है। उसके आगे वाले चाहते हैं नियोन वाला, नियोन का होता है 10। उसके बाद ऑर्गन का होता है 18। फिर 18 का दूना 36, है ना। 36 इसका होगा 54, और इसके बाद रेडॉन होता है 6। ये इनका विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं प्रत्येक, और उसके आधार पर कुछ ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं, साझेदारी करते हैं,
और उसी को बोलते हैं बेटा संयोजकता। ठीक है। अब जैसे एक हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन के पास एक परमाणु था, फिर जो दूसरा हाइड्रोजन है उसके पास भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन है, और उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब वो क्या करते हैं, वो कहते हैं देखो भाई, तेरे पास भी एक है, मेरे पास भी एक है, ऐसा कर लेते हैं, हम साझेदारी कर लेते हैं। और वैसे तो हम दो बना नहीं सकते, तो हम एक तो ले ले, एक मैं ले लेता हूँ, और हम क्या कर देते हैं, इसका विन्यास मिल जाएगा हमें, किसका, हीलियम का। ठीक है ना? तो ये दोनों, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर इसका भी अधिकार होता है और इसका भी अधिकार होता है। ठीक है बेटा। अब इसके पास भी दो हो गए, इसके पास भी दो हो गए, है ना, बराबर, लेकिन दो अलग अलग नहीं है, बल्कि ये दोनों साझेदारी के रूप में। किस रूप में? साझेदारी। और इसी प्रकार से उन्होंने क्या किया बेटा, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हो गई, एक हो गई, क्योंकि वो एक का संयोग कर रहा है, एक का संयोग कर रहा है, तो इसे बोलते हैं हम संयोजकता। इसे क्या बोलेंगे, संयोजकता, कितने के संयोग करने की स्थिति में। ठीक है बेटा, ये हमारे पास संयोजकता हो गई, ये हाइड्रोजन। और कभी कभी इसको बिंदु संरचना भी कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, बिंदु संरचना। अब आपको बोला जाए बिंदु संरचना बनाओ, किसकी, हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की बिंदु संरचना ये है। और इसको क्या दिखा सकते हैं, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से ऐसे जुड़ा हुआ। ठीक है। हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम, तो हीलियम तो अक्रिय गैस है, तो जरूरत नहीं इसमें, है ना। उसके बाद आता है बेटा लिथियम। लिथियम के पास परमाणु क्रमांक कितना है, 3 तीन, वेरी गुड। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 1 वेरी गुड, दो और एक। इससे अंदर वाले कक्षा में दो है और अंदर बाहर वाले में एक। ठीक है, ये हम कल पढ़ चुके हैं वैसे। ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, इससे चाहिए इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो ये चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन चले जाता कहीं, बहुत बेहतर हो जाता, तब भी मेरे पास हीलियम का विन्यास प्राप्त हो जाता, या दूसरा क्या हो, इस 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। मिल जाए तब बढ़िया होगा, है ना, 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो ये बनाता है बेटा, देखो, ये ये क्या करता है, ये लिथियम क्लोराइड से बना देते हैं, क्लोराइड, देखो क्लोरीन है, क्लोरीन का क्या होता है, इसका कितना होता है बेटा, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, बताओ जी। 17 नहीं, ये तो ठीक हो गया, 17 ठीक है बेटा इसका, है ना। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 17 को कैसे कैसे बांटेंगे, पहली कक्षा में 8 पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अधिकतम, 2 2 8 7 हाँ बिल्कुल, 2, 8 और 7, ऐसा होगा। पहली कक्षा में 2 रहेंगे, दूसरे में मैक्सिमम 8 रहेंगे, फिर 7 रहेंगे। ठीक है। अब इन दोनों में देखो, ये जो LiCl है ना, LiCl ये बनाएगा, ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और वो देगा इसको। ठीक है, तो इसने क्या बना दिया, एक लिथियम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन, जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्या आता है उसमें, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या आएगा, प्लस हाँ उस पर धनावेश आएगा, क्या आएगा, धन आवेश आएगा बेटा, देखो इसमें धन आवेश है। जब भी कोई परमाणु हो, या जैसे बोलते हैं ना, जो कोई आदमी गांव में, इसको ऐसा समझ सकते हैं, कोई आदमी गांव में पैसे बांटने वाला हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अरे बहुत धनी आदमी है, कैसा आदमी है, धनी, है ना, यानी कि जिसके पास धन ज्यादा है ना, तो उस पर धन आवेश लग जाता है, देखो उस पर धन आवेश लगा, और मान लीजिए कोई पैसा मांगता है रहता है, तो बहुत ऋणी आदमी है ना, ऋण, उस पर ऋण चढ़ा देंगे, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इस धनी हो गया, है ना, इसमें धन आवेश लगा दिया, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा बेटा, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, और इसके कारण क्या है, इस पे धनावेश आ गया, और ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसमें क्या आएगा, ऋणावेश आ जाएगा। जो जितने इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए 2 करता है,
दो त्यागता, दो धनावेश आ जाते। ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता, दो दो ऋणावेश। अभी तो इन्होंने एक एक किया, है ना। इसके कारण इनके बीच एक बंध बना बेटा, जिसको हम बोलते हैं वैद्युत आवेश, वैद्युत आकर्षण, है ना। इस टाइप से। चलो ये तो हाइड्रोजन के बारे में हो गया। दूसरा हम देखते हैं ऑक्सीजन परमाणु। ऑक्सीजन परमाणु के बारे में बताओ तो बेटा। ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है 8। ठीक है ना, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा? 2 6। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। 2 और 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 और 6। अब हमने उसके परमाणु को बनाना। देखो अब हम स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं उसका, है ना। किस प्रकार से स्ट्रक्चर हो। तो जैसे ऑक्सीजन परमाणु, अभी आपने बताया कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? पहली कक्षा में 2 आएंगे, दूसरी वाली कक्षा में 6 आएंगे। देखो तो हमने अक्रिय कैसे बताई थी, उत्कृष्ट कैसे बताई थी, कौन कौन से बताई थी? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, आर्गन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन। रिडन। रेडॉन, है ना। ये बताए। ये क्या चाहता है, देखो इसकी बाह्यतम कक्षा में ये चाहता है कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, इनका विन्यास प्राप्त हो जाए, है ना। 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? ये तो ऑक्सीजन परमाणु है, इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और, है ना। तो दूसरा ऑक्सीजन देखो, जो दूसरा ऑक्सीजन है वो भी क्या करता है, वो उसके पास भी जो इलेक्ट्रॉन होता है 2 और 6। अब इन दोनों के पास दो दो की कमी। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? दो दो। ये चाहते हैं दो और मिल जाते तो बढ़िया था। अब ये क्या करते हैं, इस प्रकार से देखो बेटा, एक ऑक्सीजन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, पूछा जाता था प्रश्न। 6। बाह्यतम कक्षा में 6। परमाणु क्रमांक कितना है उसका? 8। एक ऑक्सीजन ये लिया और एक ऑक्सीजन, और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6। और इसके पास भी 6 है। 2 2 और 2 4, है ना। अब ये क्या करते हैं, दो को बीच में रख लेते हैं। देखो इसके पास भी दो की कमी थी, इसके पास भी दो की कमी। वो क्या करते हैं, जितने की कमी है ना उतने को बीच में रख लेते हैं अपने इलेक्ट्रॉन, दो। और उसने कहा भाई इन पे मेरा अधिकार है, इन 8 पे। 6 तो अपने थे इसके और दो इसके वाले। उसने कहा तुम्हारा भी अधिकार है और मेरा भी अधिकार है, देखो इसका भी अधिकार है। दोनों के पास बराबर। अब बीच में कितने? 4। अब यदि गिनोगे देखो, दो ये हो गए और 4 ये हो गए। 4 2 6 और 2 8, हो गए ना इसके पास भी 8। और इसके पास भी देखो कि इन पे तो दोनों का अधिकार है, तो 4 हो गए, 4 2 6 और 2 8, दोनों के पास 8 8 हो गए। और इनमें क्या हुआ बेटा, जितने इलेक्ट्रॉनों की दो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच यदि साझेदारी होती है तो एक बॉन्ड बनता है। दो इलेक्ट्रॉन 4 होंगे तो दो बॉन्ड बनेंगे, डबल बॉन्ड में। एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से द्विबंध के द्वारा जुड़ा रहता है, ऐसा बना हुआ। ठीक है ना। तो ये बंधु संरचना है, यहाँ पर ऑक्सीजन की संयोजकता कितने हो गई? -2 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ ये ऑक्सीजन परमाणु इस प्रकार से बन जाएगा। क्लियर? सबको समझ में आया बेटा कि नहीं आया, पहले बताओ। इस टाइप से यस सर। आ गया ना। ऐसे दो दो यस इलेक्ट्रॉन को सर। साझेदारी की है। वेरी गुड। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है पहले? 7 7। बिल्कुल, 7 परमाणु क्रमांक है। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कैसे होगा? 2 5। बिल्कुल, 2 और 5, है ना। देखो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7। यहाँ पर पहली कक्षा में 2 रहेंगे, दूसरी कक्षा में कितने होंगे? 5 हो जाएंगे, तब टोटल मिला के 7 हो। अब इसे देखो, दूसरा नाइट्रोजन देखो, दूसरे नाइट्रोजन के पास भी परमाणु क्रमांक 7 है। इसके पास बाह्यतम कक्षा अंदर वाली कक्षा में 2 होंगे, फिर बाहर कितने होंगे?
5 होंगे। इसे कितने की जरूरत है? 3 और नीचे वाले को भी 3 3। क्यों 3 3 की जरूरत है? क्योंकि इनको 8 बनाने पूरे, अष्टक का नियम है ना। अब हमने क्या करना है, इसके 3 परमाणु इसके और 3 इसके, उनको बीच में रख देते है ना। इसलिए देखो नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में, अब बाह्यतम कक्षा लेते हैं बेटा, ये नाइट्रोजन है ना। नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 बीच में रख दिए, 1 2 3। केवल बाह्यतम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन संयोजकता में भाग लेते हैं बेटा, है ना। इनको दिखाना है केवल, ये अंदर वाले को रहने देना है। दूसरा वाला नाइट्रोजन लेते हैं, इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन है, बाहर इधर के बीच में रखेंगे, 1 2 और 3, 2 इसके पास है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, 6 तो बीच में है और 2 ही हो गए 8, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसने भी क्या किया, इन बीच वालों पर इसने भी अधिकार कर लिया, 8 इसके पास भी हो गए, है ना। अब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच क्या, कौन सा बंध बनेगा बेटा, कितने बॉन्ड बनेंगे? मैंने अभी क्या बताया, जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड बनेगा, तो एक बॉन्ड बनेगा इसके लिए, एक एक के लिए क्या बनेगा, एक बॉन्ड। दूसरे के लिए क्या बनेगा, दूसरा बॉन्ड। तीसरे के लिए क्या बनेगा, तीसरा बॉन्ड। इनके बीच देखो, एक के लिए एक बॉन्ड इसके लिए बना, एक बॉन्ड इसके लिए बना, एक बॉन्ड इसके लिए बना, ठीक है ना। तो 3 बॉन्ड होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, 3 बंद होंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन के बारे में जान सकते हैं। इन्होंने 3 3 इलेक्ट्रॉन बीच में रखे, इसको बोला जाता है बेटा बिंदु संरचना, नाइट्रोजन की बिंदु संरचना। परीक्षा में आता है बिंदु संरचना बनाई, ठीक है ना, नाइट्रोजन की बिंदु संरचना बनाई। अब ये तो नाइट्रोजन था, और भी मॉलिक्यूल होते हैं। चलो अब थोड़ी से और मशक्कत करते हैं, मीथेन के बारे में बताओ बेटा। मीथेन, मीथेन का हमें बिंदु संरचना बनानी है, तो बना सकते हो? पहले मीथेन की बिंदु संरचना बन सकती है बेटे कि नहीं बन सकती? मीथेन होता क्या पहले, CH4 का मीथेन, प्राकृतिक गैस हाँ प्राकृतिक, वेरी गुड। सूत्र क्या आता है बेटा? CH4 वेरी गुड। प्राकृतिक गैस भी है, और हम इसको बोलते हैं CH4 भी बोलते हैं, है ना। तो बताओ इसका वो बनाना बेटा, आप लोगों ने क्या बिंदु संरचना बनानी, बनाओ आप लोग बिंदु संरचना बनाओ, बन सकता है। पहले कार्बन का परमाणु क्रमांक लिखो, है ना। पहले क्या करना है, कार्बन का परमाणु क्रमांक लिखना है, और तब क्या करना है, जब हमारे पास परमाणु क्रमांक आ जाए, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद देखो हमने बनानी बिंदु संरचना किसकी, CH4 मेथेन, है ना। मेथेन का सूत्र होता है हमारे पास CH4। अब आज आप लोग और कुछ महत्वपूर्ण सीखने वाले, CH4 ये क्या है, मेथेन। मेथेन की संयोजकता कितनी होती है बेटा, कार्बन की संयोजकता कितनी, कार्बन की पूछते हैं आप। कार्बन की संयोजकता होती 4, याद रखोगे कितनी होती कार्बन की संयोजकता, 4 4 हमेशा याद रखें कितनी होगी कार्बन की संयोजकता, 4। 4 क्यों होती है, देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कितना 6 होगा, 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, बताओ। 2 4 बिल्कुल, वेरी गुड। पहले अंदर वाली कक्षा में 2 होंगे, और बाहर वाली कक्षा में 4। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं बेटा इसकी 4 संयोजकता है, ये वाला, है ना। अब कार्बन के परमाणु को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, कार्बन लिखा, और इसकी बाह्यतम कक्षा में 4 है, 1 2 3 और 4, ऐसे डॉट बना दें, 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दें। इससे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, 1 एक। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी,
एक एक अब इसके पास तो एक ही है ना, ये चाहता मेरे पास दो हो जाए, और इसके पास चार है, लेकिन इसको चार इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। तो ये क्या करता है, चार हाइड्रोजन को लेता है, एक हो गया, दूसरा हाइड्रोजन भी लेगा, तीसरा हाइड्रोजन भी लेगा, और चौथा हाइड्रोजन भी लेगा। पहला वाला जो हाइड्रोजन आता है वो यहाँ पर एक अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के साझेदारी करता है। इसको दो मिल गए, हाइड्रोजन को दो मिल गए, लेकिन इसके पास कितने हो गए, पांच हो गए। ये फिर क्या करता है, दूसरा हाइड्रोजन को कहता है आजा भाई तू भी जुड़ जा। तो यहाँ पर ये क्या करता है, देखो इसके पास कितने हो गए, हाइड्रोजन के पास दो हो गए, लेकिन इसके पास कितने हो गए, छह हो गए, है ना। एक हाइड्रोजन और जोड़ता है यहाँ पर इस टाइप। इसके पास कितने हो गए, तीन। इसके पास हमारे पास एक जुड़ गया और तीन हो गए, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होता है बेटा, इसमें एक हाइड्रोजन और जुड़ता है, और इस प्रकार से। आरुषि नहीं कि बेटा, सुनाई दे रहा है आप लोग, आपको? यस सर। हाँ, लेफ्ट हुए ना तो इसलिए कर स्क्रीन दिखाई दे रही। अब देखो बेटा, इसने चार जो है अलग अलग से जुड़ गया, लेकिन इसने अपने पास पूरे कितने कर लिए, आठ। देखो ऐसे आठ हो गए इसके पास, ऐसे जुड़ जाए, आठ इलेक्ट्रॉन हो गए। और जो CH4 का स्ट्रक्चर है ना, ऐसे बनता है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन। तो ये बना CH4 का, जो इसकी मेथेन का जो अणु है वो इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है ना, इस प्रकार से बना। यदि हम एनसीईआरटी बुक के हिसाब से देखें तो मीथेन का जो सूत्र होगा किस प्रकार से बना हुआ है, वो बना हुआ है हमारे पास इस टाइप, ठीक है। देखो इसने प्रत्येक हाइड्रोजन से यहां से जुड़ा, पर जुड़ा कैसे, कार्बन की संयोजकता, कार्बन के पास था परमाणु क्रमांक 6, 2 और 4, तब हमें पता लगा इसके पास चार इलेक्ट्रॉन है ना। और फिर हाइड्रोजन के पास जुड़ा तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जुड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा, फिर हाइड्रोजन ने पूरा कर लिया, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे दोनों का अधिकार है, ठीक है ना। ये है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसको कहा जाता है मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो आप लोगों को सारे तत्वों, अब उसके बाद है बेटा दूसरा एथेन। एथेन का सूत्र जानते हैं आप लोग? नो सर। नहीं जानते है ना। आज अब पता क्या है बेटा, इसके बाद कुछ दिनों बाद मैं आपको आईपीएससी नेम सिखाऊंगा, और आप साहब के फॉर्मूले जान लो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, इसमें एथेन का सूत्र कैसे लिखा जाता है। एथेन का जो सूत्र होता है बेटा, उसमें क्या होता है, एथ का मतलब यहाँ पर दो चीज से बना हुआ है, देखो एथ प्लस एन बना हुआ है। किसी को मालूम है बेटा, और बच्चों को जिनको एथेन का सूत्र पता हो? C2H6 C2H6। H6। कंचन बोल रहे क्या? यस सर। हाँ बिल्कुल, इसको हम कह सकते हैं बेटा, देखो एथ का मतलब होता है दो कार्बन से, C2 होता है ना, और एन यहाँ पर होगा 6, यानी कि C2H6 भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये है बेटा एथेन, है ना। और एथेन का यदि हम संरचना को देखेंगे तो इसकी जो संरचना होगी वो ऐसी बनी हुई, एक कार्बन है, उस पर संयोजकता चार होती है ऐसे, और बीच में भी क्या होगा, ऐसे कार्बन होगा, इस पर हाइड्रोजन ऐसे। तो ये है एथेन का सूत्र, है ना। अब इसको, इसकी संरचना कैसे बनाएंगे, देखो पहले हमें पता है कि इसके पास दो कार्बन है, एक कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसमें दो और चार होगा, दूसरे वाले में क्या होगा, इसका परमाणु क्रमांक दो और चार होगा इसमें, है ना। फिर छह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन छह जुड़े हैं, एक दो तीन चार पाँच छह, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक कार्बन को लेते हैं, और हमें पता है इसकी बाह्यतम कक्षा में चार इलेक्ट्रॉन है, एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और चौथा हो गया। लेकिन यहाँ दूसरा कार्बन भी जुड़ा हुआ है, दूसरा कार्बन, इसके पास भी कितने हैं बेटा, इसके पास भी छह, चार इलेक्ट्रॉन होंगे बाह्यतम कक्षा में, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, चार। इसको मैं दूसरे कलर में ले रहा हूँ, देखो एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ हुआ, इस वाले कार्बन का, दूसरा यहाँ रहेगा, तीसरा यहाँ रहेगा, चौथा यहाँ रहेगा, ठीक है ना। अब इन कार्बन के पास देखोगे तो इस कार्बन के पास कितने हो गए, पांच हो गए, इसके पास भी पांच हो गए, लेकिन ये हाइड्रोजन से जुड़ते हैं, किससे जुड़ते हैं,
हाइड्रोजन से। अब हाइड्रोजन से कैसे जोड़ देते देखते हैं, है ना। इनको हम अलग कलर से जोड़ते देखो। एक हाइड्रोजन आया यहाँ पर, इसने इससे जुड़ा और अपना इलेक्ट्रॉन दिया, देखो ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया। फिर दूसरा वाला हाइड्रोजन आया, वो यहाँ जुड़ गया। तीसरा वाला हाइड्रोजन आया, वो यहाँ जुड़ गया। अब बीच में जुड़ने की जरूरत नहीं, बीच में दो हो रखे पूरे। चौथा हाइड्रोजन यहाँ आया, वो यहाँ जुड़ गया। सर मेरा फोन डाउन होने वाला है। कोई बात नहीं बेटा, है ना, रिकॉर्ड हो रहा है। उसके बाद पांचवा हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो यहाँ जुड़ेगा। छठा छठा हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो यहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है ना। अब क्या हुआ, इसकी बिंदु संरचना देखो, ये इस प्रकार से ये होंगे ए, इसके पास 8 होंगे, है ना। इसके पास भी कितने होंगे, देखो इसके पास भी 8 हो जाएंगे ऐसे। और इस प्रकार की उसने संरचना बना दी। किस टाइप से बन गई, CH4 CH4, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसकी जो बिंदु संरचना वो ये है ना। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एथेन है, और इसकी बिंदु संरचना इस प्रकार से होगी। और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इस प्रकार से आ जाएगा। इसके बाद देखो एथिलीन अणु की संयोजकता। चलो इनको, चलो हाँ बेटा, एथिलीन का सूत्र क्या होता है, एथिलीन किसी को मालूम है। एथिलीन का सूत्र मालूम है बेटा, एथिलीन को समझो। नो सर। नहीं मालूम है ना। एथिलीन का जो सूत्र होता है बेटा, वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। वो ऐसा वाला होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये है एथिलीन। पता किस काम आता है, जो फल होता है ना, फल, फल को पकाने के काम आता है। फलों के पकाने के काम क्या आता है, एथिलीन एथिलीन गैस। एथिलीन गैस में रखो, फल जल्दी पक जाएंगे, है ना। कच्चे फलों को लाओ और एथिलीन गैस में रखो और वो पक जाएंगे, है ना। ये इस प्रकार से। अब ये है एथिलीन। एथ का मतलब दो, और लीन का मतलब, ईन का मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है। अभी बताऊंगा आप लोगों को, है ना। अब देखो बेटे, इसमें हम क्या करना है, हमें मालूम है एक कार्बन की संयोजकता, तो परमाणु क्रमांक 6 है, तो 2 और 4 होता है इसमें, है ना। दूसरा कार्बन परमाणु क्या है, 6 है, 2 और 4 होगा। लेकिन इसमें दो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े हुए, दो हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ, फिर बीच में डबल बॉन्ड लगा है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। अब की बार क्या हुआ बेटा, जो दो कार्बन थे, वो दो कार्बन में एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ है। देखो यहाँ पर क्या होना है, क्योंकि इसके पास चार चार परमाणु है, इलेक्ट्रॉन है, ऐसे बिंदु संरचना। यहाँ पर क्या हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, दो ही है। दो इसके पास है, दो इसके पास। अब हुआ क्या बेटा, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं, उनको बीच में रख देते हैं। इस वाले के दो, और दो इसके बचे हुए हैं, तो उनको बीच में रख देते हैं। अब यहाँ देखो ये कितने हो गए, चार और चार मिलाकर 8 हो गए। इसके पास भी 8 हो गए, इसके पास भी कितने हो गए, 8 हो गए। इस हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, दो। इस हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, दो। इसके पास कितने हो गए, दो। इसके पास भी दो। इनके पास दो दो हो गए, और इनके पास बीच में 8 8 हो गए। इस प्रकार की संरचना जो बनाएगा बेटा, वही इस टाइप से बनता है ना। तो इनको हमने सीखना है। अभी थोड़ा सा इसलिए कठिन लग रहा होगा आपको, क्योंकि अभी आपने कुछ चीजें नहीं सीखी, जैसा आईपीएससी नोमेनक्लेचर नहीं सीखा। तीसरा है बेटा देखो, अब हम चलते हैं मेन पार्ट पर, है ना बेटा। इसको बोलते हैं संयोजकता आवर्त, है ना। ये संयोजकता क्या है ना, और वो किस प्रकार से क्या करती हैं, अलग अलग बॉन्ड का फॉर्मेशन करती, ठीक है। बंध किस प्रकार से बनते हैं, तो ये सारी चीजें हमें पता अब लगनी चाहिए, ठीक। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारा, वो है कैटिनेशन, श्रृंखलन बोलते हैं बेटा इसको। क्या बोलते हैं, श्रृंखलन। पहले यदि हम देखें, तो ये कहता है देखो, संयोजकता जो ससंयोजी बंध होते हैं,
सहसंयोजी बंध बोलते हैं बेटा जिनमें समान रूप से साझेदारी होती है। जैसे हमने हाइड्रोजन हाइड्रोजन के रूप में देखा, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन से जुड़ा तो इस सहसंयोजी बंध से जुड़ा। सहसंयोजी बंध का मतलब होता है समान रूप से जिनमें दोनों की संयोजकता होती है। एक इलेक्ट्रॉन देना एक इलेक्ट्रॉन लेना उभयतु संयोजी होता है ना। सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। जो कार्बन होता है वो बहुत सारे यौगिक बनाता है, और वो क्यों है उसके पास? उसको सहसंयोजी बंध बनाने आते हैं, सहसंयोजी बंध होते हैं उनके पास। जो सहसंयोजी बंध होते हैं उनकी प्रकृति होती है कि बहुत सारी संख्या में क्या करते हैं, यौगिक बनाने की क्षमता रखते हैं। कार्बन में दो कारक है। माना आपको पूछा जाए कि कार्बन परमाणु के बहुत सारी यौगिक हैं, उसके दो कारक हैं। पहला है कार्बन, कार्बन में कार्बन के ही अणु। देखो कार्बन में क्या होता है, जो कार्बन के ही अणु होते हैं अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। एक कार्बन परमाणु क्या करता है, कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाता है। जैसे एक कार्बन ना, तो ये क्या करता है, दूसरे कार्बन से बंध बना लेता है। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से बंध बनाने की क्षमता रखता है ना। और जिससे क्या होगा, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। बड़ी संख्या में क्या बनते हैं इसमें, अणु बनते हैं। और इसी को कहा जाता है, इस गुण को कहा जाता है श्रृंखलन। ये क्या कहलाता है, श्रृंखलन। और अंग्रेजी में बोलते हैं कैटिनेशन। दोनों शब्द याद रखें, श्रृंखलन, कैटिनेशन। और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। यहाँ एक प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड में अक्सर कि कार्बन का ये परमाणु बहुत लंबी श्रृंखला में जुड़ते हैं, उसका कारण क्या है? उनका कार्बन परमाणु अन्य कार्बन के साथ बंध बनाना और कार्बन की संयोजकता 4 होना। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है कि कार्बन का परमाणु के बहुत सारे यौगिक है, क्यों? तो उसका कारण है, कार्बन क्या करता है, कार्बन यौगिक बनाता है ना, अन्य कार्बन से जुड़ करके यौगिक बनाता है, लंबी श्रृंखला बना लेता है। तो इस प्रकार से इनके अंदर श्रृंखलन का गुण होता है, कैटिनेशन का गुण होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, और इसकी संयोजकता 4 होती है, इसलिए बहुत सारे अणुओं को निर्माण करता है। ठीक है। यहाँ पर दो प्रकार के यौगिक होते हैं, एक संतृप्त यौगिक और एक असंतृप्त यौगिक। ठीक है ना, एक संतृप्त हो गया और एक असंतृप्त हो गया। चलो इसको मैं कल बताऊंगा आप लोगों को, और बहुत सारी चीजें बताऊंगा इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, है ना।